नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फ्यूचर लाइट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। इससे ज्यादातर क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, बट कभी कभी पूछे जाते हैं तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और क्वेश्चन छूट भी जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं भिन्न होते कितने प्रकार के हुए हैं। पहला डेसिमल बेटा, सेकंड होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। उसके बाद अगला लैडर सिस्टम, एक और टाइप होता है सीरीज का। ठीक है, आपको डेसिमल तो पता ही होगा, जैसे 0.5 को हम लिखते हैं 5/10। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे 2/5, 3/5, 7/6, 5/8 इस टाइप का दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है सबसे छोटी भिन्न या स्टार्टिंग से सेकंड नंबर या थर्ड नंबर, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने के लिए। लैडर सिस्टम में आपको पता है 5 + 1/2 पूरे का बटे 5 + 6/7 इस टाइप के क्वेश्चन लैडर सिस्टम में आते हैं। सीरीज आपने लगाया होगा 1/2 × 3 + 1/3 × 4 इस टाइप का होता है सीरीज। इस टाइप के काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल की। ठीक है, स्टार्टिंग से देखना, बहुत मजा आने वाला है। डेसिमल दो प्रकार का होता है बेटा, आपको पता होगा। एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग मतलब जो बार बार संख्या रिपीट हो। जैसे आप 10/3 लिखोगे तो क्या आएगा, 3.33333 इस टाइप का आएगा, जिसमें बार लगता है। ये आपका रिपीटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग जैसे 2/5 तो 0.4। ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग है, मतलब ये इसमें संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो इसमें रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग देकर, नॉन रिपीटिंग तो आता नहीं, नॉन रिपीटिंग तो बहुत सिंपल है। रिपीटिंग दशमलव देकर जिस पे बार लगा होता है और उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। अब जैसे आपसे पूछ लिया 3-4 क्वेश्चन में, पहले बेसिक आपको बताऊंगा। जैसे 0.3333 ऐसे काफी टाइम लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन 0.45454545। ठीक, इसे पूछ लेगा कि आप भिन्न के रूप में लिखें। 0.6526526552। सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसे शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, x = 0.3333 इस टाइप का दिया है। ठीक है, तो दोनों साइड हम किससे गुणा कर देंगे बेटा, दोनों साइड हम 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से आप गुणा करोगे तो ये 10x आएगा। 10x की वैल्यू क्या आएगी, जब इधर 10 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3.333 इस टाइप का आ जाएगा। तो जब इस 10x में x को घटाओगे तो बेटा क्या आएगा, 9x। माइनस आएगा दोनों साइड, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 0.3 ध्यान से देखो, यहां पर तो यहां पर ये तो पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां बचेगा क्या, 3। ठीक है, तो x = क्या बचा, 3/9 यानी 1/3। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें करते हैं। माना x = 0.454545। ठीक, अब ध्यान से देखो 45 रिपीट हो रहा है, आपको पता है कि 2 अंक यहां पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, जब 2 अंक रिपीट हो रहा है यानी हमें यहां पर 100 से गुणा करना है, तो ये 100x हो जाएगा इज इक्वल टू
ये क्या हो जाएगा 45.45। अब 100x में x घटाएंगे तो 99x इज इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू 45 अपॉन 99 काट दो। 5/11। ठीक है। अगला सेम, इसमें ये चीज पता है आपको कि 652 3 अंक रिपीट हो रहा है। यहां से ध्यान से देखो बेटा, 3 अंक रिपीट हो रहा है तो सेम कंडीशन आएगा। तो यहां आपको पता चला 652 अपॉन 999। इसी टाइप से ये भी हो जाएगा क्योंकि यहां पर 100 से गुणा होगा। ठीक है। फिर एक बार आप x उसमें से माइनस करेंगे तो 999 आएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, रेलवे ने पिछली बार डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए थे कि आपको दे दिया 45 के ऊपर बार लगा दिया। उसने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिए थे। उसने क्वेश्चन कैसे दिए थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको पहचानना था। जैसे उन्होंने क्वेश्चन दिया था 0.452222, इस टाइप का क्वेश्चन दिया था और आपसे पूछा था कि इसको दशमलव में भिन्न में कन्वर्ट करो। 0.4562757575। अगर आपको बार लगाना, मैं आपको बता रहा हूं बार आप लगाओगे कैसे, ये बार लगाना बता रहा हूं, इसके बाद फिर मैं आपको इसको कन्वर्ट करना बताऊंगा। ठीक है। तो इस पे बार कैसे लगेगा, आप यहां देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी यहां 2 पे बार लग जाएगा। अब यहां पर देखो 757575 रिपीट हो रहा है, यानी इस पर बार कहां लगेगा बेटा, 75 के ऊपर बार लगेगा। ठीक है। अब देखते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं आगे। जैसे 0.45 5 के ऊपर बार लग गया, 4 के ऊपर बार नहीं लगा। ध्यान से देखो, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो जिस संख्या के, मतलब एक बार एक संख्या के ऊपर अगर बार लगा है यानी 1 बार 9, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा उसका मतलब होता है 0। तो ध्यान से देखो 45 है, 45 आप लिख लीजिए। इसमें किस संख्या के ऊपर बेटा बार नहीं लगा, 4 के ऊपर, तो 4 इसमें से क्या कर देंगे माइनस, अपॉन एक संख्या के ऊपर बार लगा यानी 1 बार 9, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा 0। तो 45 में से 4 निकालोगे तो 41/90। सेम कंडीशन अगर हम आपको दूसरा क्वेश्चन दे 0.478, आपको 78 के ऊपर हम बार लगा दें तो आप कैसे करेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है। 478 बार किस पे नहीं लगा, 4 पे, तो 4 आप इसमें से माइनस कर देंगे, अपॉन कितने अंकों पर बार लगा है 78, 2 अंकों पर बार लगा यानी 2 बार 9, एक अंक पे बार नहीं लगा तो 1 बार 0। अब 478 में 4 माइनस करेंगे तो 474 अपॉन 990। अब अगर ये कट रहा है तो इसे काट दो। ठीक है। या रिड्यूसिंग फॉर्म में और दिया तो रिड्यूसिंग फॉर्म में, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। अगला जैसे 0.7652, मान लो 52 के ऊपर उन्होंने बार लगा दिया, तो आप कैसे लिखोगे 7652 माइनस 76। ठीक, ये देखो इन 2 संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है तो इसे माइनस कर देंगे, अपॉन 2 अंकों पे बार लगा है तो 2 बार 9, 2 अंकों पे बार नहीं लगा तो 2 बार 0। अब 12 में से 6 निकालेंगे 6, 5, 14, 14 में से 7 निकालेंगे 7, ये बचा 5, 7 अपॉन 9900। ठीक, इसी तरह से इसका भी आप कर सकते हो। मान लो 2 के ऊपर बार लगा है तो 452 माइनस 45 बटे 1 अंक पे बार लगा है 00, 2 अंक पे बार नहीं लगा। सेम कंडीशन इसमें क्या 45625, कितने अंक पे बार नहीं लगा, 4562 इसमें से माइनस कर दो, 4562 अपॉन 2 अंक पे बार लगा, 2 बार 9, कितने पे बार नहीं लगा, 1 2 3 4, 4 अंकों पे बार नहीं लगा तो 4 बार 0। इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप एनटीपीसी तक की तैयारी कर रहे हैं तो ये सफिशिएंट है एनटीपीसी तक की तैयारी के लिए। ठीक है, आगे
इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर, याद रखना, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे 0.37 प्लस 0.21 दोनों पे बार लगा है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो बेटा, 37/99 प्लस 21/99। ठीक, 37 और 21, 7 1 8, 3 2 5, 58/99, यानी 58 पे बार लग जाएगा। ठीक है, आप इसको यहां पर भी जोड़ सकते हो। देखो 7 1 8 और 3 2 5, 0.58 पे बार लगा सकते हो, याद रखना। लेकिन अगर इससे बड़ा हो जाए, जैसे 0.52 प्लस 0.76, अब दोनों पे बार लगा है, आप इसे कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, ध्यान से देखो, 52/99 प्लस 76/99। ठीक है, 6 2 8, 7 5 12, 128/99। अब 99 से भाग दे दो एक बार, 18 में से 9 निकालोगे 9, 11 में से 9 निकालोगे 2। ठीक है, शेषफल क्या बचा, 29, यानी 1.29 के ऊपर बार लग जाएगा।